बार कौन भारी है, कांग्रेस या भाजपा जामताड़ा से? जल्दी बता दीजिए। यहाँ से जीतेगा कांग्रेस। भैया अगर सीता सोरेन जामा से लड़ती तो ज्यादा फायदेमंद रहता कि जामताड़ा से लड़ रही है तो ठीक है? जमा से लड़ती ज्यादा है ना? तो जामताड़ा से उनका कोई स्कोप है कि नहीं है? नहीं, हमको जाता है उम्मीद है कि यहाँ से उसको कोई स्कोप नहीं है। कोई स्कोप नहीं? इरफान अंसारी इरफान है कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ? कांग्रेस। नमस्कार, मैं झारखंड की जामताड़ा सीट पर हूँ और यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है क्योंकि यहाँ से कांग्रेस को सीट मिली हुई है। कांग्रेस से डॉक्टर इरफान अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। सीता सोरेन हालांकि जामा की सीट चाहती थी लेकिन उनको जामताड़ा की सीट मिली है। अपनी बेटी के लिए भी एक सीट चाहती थी, फिलहाल उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो जामताड़ा की सीट है ये किसकी तरफ जाती हुई दिख रही है? ये डॉक्टर इरफान अंसारी यानी कि कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है या फिर बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ मैं लोगों के बीच में जाऊंगी और जानूंगी कि झारखंड की ये जामताड़ा सीट किसकी तरफ जा रही है, बीजेपी की तरफ जा रही है या कांग्रेस की तरफ जा रही है? लोग क्या बताएंगे, जो हम देखेंगे ग्राउंड से रियलिटी वो आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। जो फिल्म देखी जामताड़ा की उसको देखकर जामताड़ा की एक अलग ही छवि बन गई लोगों के दिमाग में। ऐसी छवि सही में है कि सब उसमें फालतू दिखाया है? नहीं, छवि सही है। सही है। मतलब जो है फोन ऑन पे एकदम बड़ा बड़ा ठग लेते हैं लोग। एकदम ओके, एकदम सही बात है। अच्छा दादा जोहार। दोनों का माहौल है। कैसे हैं आप? ठीक है। इधर जामताड़ा में आपका कौन माहौल किसका दिख रहा है, कांग्रेस का दिख रहा है कि भाजपा का ज्यादा दिख रहा है? दोनों का ही ज्यादा लग रहा है। ठीक। अच्छा अभी समझ में नहीं आ रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके अनुसार माहौल ज्यादा किसका दिख रहा है, प्रभाव किसका दिख रहा है? जीत हार की बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, एक ही किस्म के जो हैं? इरफान अंसारी। इरफान है कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ? कांग्रेस। कांग्रेस। आप बताइए। अब ठीक है बोल दिया चाचा। अरे देखिए हम समझ रहे हैं जामताड़ा के लोग अपनी दिल की बात खोलते नहीं है, मुंह से सच बोलते नहीं है। जो पोजीशन और पोजीशन में उन्हीं का ये है। डॉक्टर इरफान अंसारी का। अरे सीता सोरेन हेमंत सोरेन की भाभी है, भाभी घर की बड़ी बहू। भाभी है, अभी भाभी रही नहीं। अच्छा। और उनसे भेंट करने के लिए दुमका जाना पड़ेगा, इनसे यहीं भेंट हो जाएगा। इरफान अंसारी जी से? हाँ, और ये काम भी करते हैं। अच्छा, आप बताइए। आप वहाँ लीजिए। अरे भार किसका दिख रहा है, ज्यादा भारी कौन पड़ रहा है, कांग्रेस या भाजपा? यहाँ पे दोनों में कांटे का टक्कर होगा। दोनों उन्होंने बताइए। आप मन की बात बोल देखे। इन्होंने कहा कांग्रेस डॉक्टर इरफान अंसारी भारी पड़ रहे हैं। आपके अनुसार क्या है? इन्होंने अपने अनुसार बताया भारी दोनों है। दोनों ही भारी। खुले बोलो ना, खोल के बोलिए। खुल के बोलिए। अरे उनसे पूछ लेंगे, आप बताइए। हाँ भारी नहीं बोल रहे हैं, दोनों में एक कांटे का टक्कर है बस। अरे हार जीत नहीं पूछ रहा है अभी। भारी पूछ रहा है। भारी अभी कांग्रेस का है। अच्छा आप बताइए। हाँ कांग्रेस का ही है। हारी क्या है जल्दी कांग्रेस या भाजपा? घुमाओ नहीं। नहीं, ये कांग्रेस है। अच्छा, नमस्ते जोहार। अभी तो मुंह छुपा छुपा के घूम रहे हैं, मुंह नीचे करना। सच्ची कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस। हाँ? कांग्रेस। भाजपा क्यों नहीं? कार्यकर्ता है हम लोग कांग्रेस का। अच्छा, ओहो, कार्यकर्ता लोग कहाँ से मिल जाते हैं? जहाँ जाओ कहीं ना कहीं मिल ही जाए। का हीरो है आप आम आदमी हो कि कार्यकर्ता? नहीं, आम आदमी। आम आदमी से बात करते, कार्यकर्ता भाग जाते हैं। हम लोग कार्यकर्ता नहीं। लड़ कौन रहा है पता है? हाँ, लड़ तो रहा सीता सोरेन और सीता सोरेन कौन है बताइए? आज झामुमो का था पहले। हाँ तो उनका तो बहुत भौकाल होगा यहाँ पे। कितना वैसा तो कुछ नहीं है, देखिए। अच्छा, और इरफान अंसारी का? उसका तो ठीक है लग रहा है। उनका तो ठीक है लग रहा है, यानी भारी इरफान अंसारी। अब वो तो क्या बोल रहे हैं आप मुंह से भले ना बोले, लेकिन आपने कह दिया कि जो है सीता सोरेन का तो कुछ नहीं है, उनका तो फिर लग रहा है। तो बात तो वही हुई ना, घुमा के बता रहे हैं, सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं। अच्छा दादा एक बात पूछे आपसे, लोग कह रहे हैं वैसे जामताड़ा के लोगों ने तो बड़े बड़ों ठगा है, लेकिन सीता सोलंकी को भाजपा ने यहाँ जामताड़ा से टिकट देकर ठग लिया है, ये बात सही है क्या? ये नहीं बता सकूंगा। ये नहीं बोलेंगे।
कौन किसको ठगा ये तो वो जानता। अच्छा, सीता सोरेन जामा से अगर लड़ती तो ज्यादा फायदामंद रहता कि यहाँ से लड़ती? फायदा होता, उन्हीं को फायदा होता है ना। और लोगों से हम बात कर लेते हैं। ये काटता हटता तो नहीं भैया हैं? जो हटा दो। अच्छा, डरते नहीं है, हम बस पूछ रहे हैं। आपके झारखंड से आपकी भारी कौन पड़ रहा है? भाजपा पड़ रही है कि जेएमएम पड़ रही है? अभी तो बराबर में बराबर में है। और जामताड़ा से कांग्रेस और भाजपा दो लोग हैं आमने सामने, तो कांग्रेस हाँ? दोनों बराबर ही। ज्यादा भारी कौन है? अच्छा, 19-20 बता दो। 20 कौन, 19 कौन? अभी तो कांग्रेस 20 है। कांग्रेस 20 है, भाजपा 19 है। सीता सोरेन 19 क्यों है? इतने बड़े खानदान, सियासी खानदान की बड़ी बहू है। थोड़े इतने बड़े सियासी खानदान की बहू है सीता सोरेन, ही कह रहे हैं 19 पढ़ रही है, 20 कांग्रेस है। आपको क्या लगता है? सही बात है, ये सही जो बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। सही बात है। ऐसा क्यों? ऐसे यहाँ शुरू से वही माहौल कोई है। बड़ा रीजन? बड़ा रीजन कुछ नहीं, कांग्रेस का ही बोलबाला ज्यादा है यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। इरफान अंसारी, डॉक्टर इरफान अंसारी का जी, ऐसा क्या कर दी डॉक्टर इरफान अंसारी कि आप लोग उनको छोड़ा ही नहीं? बदलावे करके देख लीजिए। बहुत बार बदला हुआ है। बीजेपी भी आया है यहाँ पे, अच्छा, कांग्रेस भी आया, बीजेपी भी आया। तो आपके सामने सीता सोरेन खड़ी है, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? सीता सोरेन सामने खड़ी है तो इरफान अंसारी ठीक है, ऐसा? अभी तो फिलहाल इरफान अंसारी है, ठीक है। अच्छा भैया, अगर सीता सोरेन जामा से लड़ती तो ज्यादा फायदेमंद रहता कि जामताड़ा से लड़ रही है तो ठीक है? जमा से लड़ती ज्यादा है ना। तो जामताड़ा से उनका कोई स्कोप है कि नहीं है? नहीं, हमको जाता है, उम्मीद है कि यहाँ से उसको कोई स्कोप नहीं है। कोई स्कोप नहीं? नहीं, तो ऐसे तो उनको भाजपा ने ठगा ही लिया जामताड़ा से लड़ा करके। जबरदस्ती हैं? जबरदस्ती कर रहे हैं। अब पूछते आप यहाँ के हैं तो आपको ज्यादा आदमी पहचानने का सुविधा मिलेगा ना, हमको मिलेगा। हम बाहर से आए हुए हैं ना, उसको जहाँ है उसका वो क्षेत्र, वहाँ से उसको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। चलिए, तो ये जामताड़ा के लोगों से बात कर रहे हैं। आप भी बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजर है। अंजर जी, क्या हाँ। करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, वैसे घूमता फिरता हूँ। कहीं नौकरी वोकरी कुछ करते हैं? आपको नहीं, जो देखकर लगा। पढ़ाई किया है उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिली। अच्छा अच्छा। तो क्या माहौल क्या देख रहे हैं आप इधर? आपकी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, झारखंड ही के रहने वाले। झारखंड में कहाँ के? झारखंड में गिरिडीह के रहने वाले हैं। गिरिडीह के हैं। हाँ। जामताड़ा? हाँ, जामताड़ा सटा हुआ एरिया हाँ। है। अभी तो इधर का माहौल क्या देख रहे हैं? ज्यादा भार किसकी तरफ है, कांग्रेस या बीजेपी? इंडी के तरफ है, इंडिया गठबंधन के तरफ है। अच्छा, क्यों? इसलिए कि पिछले 4-5 सालों में, जो 20 सालों में लगभग यहाँ के सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, आपको पहचान लिया? चलिए, आप धन्यवाद हमारे। हाँ बोलिए। पहले 20 सालों में जो बीजेपी की सरकार ने बहुत सारी चीज़ें जो नहीं की थी, वो इन्होंने 5 सालों में किया है। जैसे कि यहाँ के जो सरकारी कर्मी थे उन लोगों को पेंशन दिया, या और भी कुछ चीज़ें हैं, पारा टीचर, जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, जो सब चीज़ें, वो सब कुछ चीज़ें क्लियर की हैं। इस सरकार में जो सबसे बड़ी कमी रही वो एक चीज़ की कि यहाँ के लोकल लोग जो सबसे ज़्यादा मास लेवल पर जिनकी बहाली होती है, वो प्राइमरी टीचर्स हैं या उस तरह की बहालियाँ जो होती हैं, SSC वगैरह की बहाली, वो सब नहीं हुई, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवान जो हैं, जिनकी एज धीरे धीरे एक्सपायर हो रही है, वो सब बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है। यहाँ एक मुद्दा जो सबसे अहम है, जो बिहार, झारखंड और पूरे इस इलाके का मुद्दा है, वो है पलायन का मुद्दा। यहाँ के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ के लिए, झारखंड के लिए, या यहाँ के सरकारों के लिए, जब भी कोई भी सरकार बनती है उसमें कभी किसी गरीब का कभी कोई भला नहीं हो रहा होता। सबसे अहम यही है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है पलायन का। पलायन एक ऐसा मुद्दा है, मुझे लगता है यहाँ की जितनी ट्रेनें, आप देखिएगा इधर से सबसे ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाती हैं बिहार, झारखंड से यूपी के तरफ, फिर दिल्ली के तरफ, हरियाणा के तरफ, पुणे के तरफ। क्यों? कि यहाँ से मज़दूर भर के वहाँ भेजे जाते हैं। ये हम लोग एक बेसिकली ऐसा बना दिया गया है कि ये सिर्फ एक मज़दूर भेजने वाली या क्रिएट करने वाली एक जगह है, प्रोडक्शन है, जिससे मज़दूर यहाँ पैदा होते हैं। सिर्फ यहाँ जो मतलब आप देखिएगा, आप जब यहाँ आई हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सर्वे करेंगे। यहाँ आप शिक्षा का जो जितने सारे स्कूल्स हैं, आप स्कूल के लेवल पे देखिए, जो चीज़ें, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, शिक्षा पर फोकस कम है। शिक्षा पे फोकस थोड़ी सी आई है, जैसे स्कूल ऑफ एक्सेलेंस वगैरह जो बड़े नए बने हैं, जो पुराने स्कूल थे उसी का नाम चेंज करके और उस अंदाज में ये हुआ है। लेकिन बहाली नहीं होने की वजह से उन सारे स्कूलों में वो सारी चीज़ें नहीं आई। ये सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन अब रिजल्ट का समय है।
चूंकि आपके यहाँ से जेएमएम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जेल में गए थे, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती गई, कल्पना सोरेन के हाथ में जिम्मेदारी आई, बहुत सारी चीजें हैं। अब तो लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हो सकता है सीएम चेहरा भी बदल जाए, कल्पना सोरेन भी सीएम का चेहरा हो सकती है। ये सब चीजें चल रही हैं, तो आपके हिसाब से जो बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियां हैं, अब क्या लग रहा है? अब तो रिजल्ट का समय है। रिजल्ट के समय में अभी भी इंडी गठबंधन का यहाँ पलड़ा भारी रहेगा। नमस्कार, नाम बताइए। मेरा नाम चंदन कुमार है। चंदन कुमार, कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया हैं। अच्छा, आपको बहुत- हमें बहुत अच्छा लगा, आप वहाँ से हमको पहचानने की कोशिश कर रहे थे, फिर यहाँ पर आके आपने पहचाना। ये बताइए, क्या इधर आपके किधर कौन भारी है? आप यूथ किसकी तरफ जा रहे हो? यूथ एकदम बिल्कुल इस सरकार की तरफ, हेमंत सरकार, सोरेन सरकार की तरफ बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये 5 साल में कुछ काम नहीं, सिर्फ युवा को ठगने का काम किया है। अच्छा। इससे आगे कुछ नहीं किया है। अच्छा, ठीक है। तो आपका वोट किधर लगता है? मेरा वोट सबसे पहले तो हेमंत सोरेन को जाएगा ही नहीं, क्योंकि नहीं, लगता कहाँ से? जगह बताओ। जामताड़ा? मेरा जामताड़ा जिला से। तो यहाँ से कांग्रेस और भाजपा है, तो आपकी बार भाजपा को जिताओगे? बिल्कुल उम्मीद रहेगी कि भाजपा जीतेगी। अच्छा, भाजपा नहीं, ने सत्ता कोई भी परिवर्तन भी, जीते, नहीं, मेरा- सत्ता नहीं। परिवर्तन भी। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई इशू नहीं है, समझ रहे हैं, लेकिन हम एक एज ए स्टूडेंट इसको नहीं चाहेगा, क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, वैकेंसी का मुद्दा रहा और पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा। बिल्कुल पेपर यहाँ खरीदा जाता है 25 लाख रुपए में। हाँ। आप हर व्यक्ति, हर युवा को पहचान लीजिए कि उसको मुंह में पहले जो अरे भी बाप रे। रहेगा, यहाँ अच्छा। 25 लाख रुपए में उसको बेचा जाता है, फिर यहाँ पर नौकरी लिया जाता है इसी तरह अच्छा, से। चलिए, देखिए, खुलकर अपनी बात रखनी बेहद जरूरी है, अपने मन की बात कहते। दादा जोहार, कैसे हैं आप? ठीक है एकदम। अरे रुकिए, बड़ा अनुभव है आपको, इतना साल हो गया, खूब पार्टियां देखे। आपकी बार कौन भारी है, कांग्रेस या भाजपा जामताड़ा से? जल्दी बताइए। यहाँ से जीतेगा कांग्रेस। कांग्रेस? अच्छा, चलिए, और कुछ लोग वहाँ भी है, वहाँ जा सकते हैं अनुज, वहाँ जा सकते हैं? आइए, मुझे जगह दे दीजिए, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। अरे अब आप लोग इधर उधर भागिए मत। कैसे हैं पहले बताइए, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? रूपम सेन। रूपन जी, क्या लग रहा है अभी इधर से जामताड़ा से किसकी तरफ जा रहा है जामताड़ा? कांग्रेस या भाजपा? सीधा इतना। कांग्रेस की तरफ। अच्छा, नो डाउट, ओनली कांग्रेस। अच्छा, आप बताइए। जी हम इस जिला से नहीं, हमको कोई तो जानकारी। कौन से जिला से हैं? हम बिहार से हैं। वो बिहार से हैं, बिहार में वोट देते हैं? मेरा ईपी बिहार का तो ही आपकी इंडिया गठबंधन या भाजपा? हाँ, छोड़ेंगे हम दबाव नहीं, इंडिया गठबंधन या भाजपा? भाजपा। चलिए, बहुत बढ़िया। मोदी जी पर भरोसा है? बिल्कुल। फिर से नीतीश कुमार? हाँ, फिर से हैं? नीतीश कुमार। अच्छा, अगर आपके नीतीश कुमार इधर से पल्टी मार के उधर चले भाई, आते हैं, आप उधर से बोल रहे पल्टी मार के हैं कि इधर मत चले आते लीजिए, गवर्नमेंट हैं। आदमी अच्छा, है। चलिए, अच्छा, गवर्नमेंट आदमी है, कोई बात नहीं। चलिए, लोगों की राय ले रहे हैं। कैसे? नमस्कार, आप गवर्नमेंट आदमी तो नहीं है? हाँ, पत्रकार हैं, तब तो ठीक है भैया। चलिए, हाँ, और भी कुछ लोग हैं क्या? अब क्योंकि अनुज जो है हमसे कह रहे हैं कि बहुत देर हो गया, मैम अब आगे भी चल रहे हैं, तो अब रोक देते हैं इस वाले कार्यक्रम को। यहीं पर लोगों की राय जान रहे थे। देखिए, जामताड़ा सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है। ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हेमंत सोरेन की भाभी शिबू सोरेन के घर की बड़ी बहू सीता सोरेन, जो कि जेएमएम छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई, वो चुनाव लड़ रही हैं, और उनके सामने है डॉक्टर इरफान अंसारी, जो कि कांग्रेस से हैं। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि किसकी तरफ जनता जा रही है। सीता सोरेन की तरफ इमोशनल होकर जा रही है, या फिर डॉक्टर इरफान अंसारी की तरफ जा रही है। सीता सोरेन का भाजपा में जाने का क्या फायदा हुआ, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या भाजपा ने सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट देकर उन्हें ठग लिया, ये भी जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि झारखंड के लोगों के नब्ज में राजनीतिक माहौल चल क्या रहा है, नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए।